मेरे पास कुछ ये पुराने रज़ाई के कवर्स थे और कुछ बहुत सारी बेडशीट्स थी मेरे पास इस बार, जिनको मैंने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट विंटर्स में मैं इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो इस तरह का क्लटर अक्सर हम लोगों के घर से निकलता है जब भी मौसम चेंज होता है। गर्मियों में हम जब भी वार्डरोब सेट करते हैं तो गर्मियों का स्टफ़ निकलता है और सर्दियों में हमेशा सर्दियों का। तो इस बार मैंने कुछ ये रज़ाई के कवर्स थे जिनको मुझे डिस्कार्ड करना था, बट मुझे इन्हें फेंकना नहीं था बिल्कुल भी। मुझे इनका कुछ बेहतरीन सा बनाना था। तो आज ना इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 इतने अच्छे आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जो कि इस तरह के फैब्रिक के साथ आप लोग अपने घर में बना सकते हो। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ना बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ एंड डीआईवाई शेयर करती हूँ, जो कि आपकी डेली रूटीन लाइफ में एंड आपकी गृहस्थी में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रज़ाई कवर के दोनों पार्ट्स को मैंने यहाँ पर अलग कर लिया है और अब इस तरह के 2 फैब्रिक मुझे मिल गए हैं। तो दोनों का मैं यूज़ करूँगी, लेकिन 2 डिफरेंट डीआईवाईज़ में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है अपना प्लेन फैब्रिक और इस फैब्रिक को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके लिया हुआ है और यहाँ पर अब मैं एक रफ मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग एक पीस इसमें से कट कर लूँगी। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, जो मेज़रमेंट है, वो मैं आपको क्विल्टिंग करने के बाद में अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो पीस कट किया था उसको अच्छे से क्विल्ट कर लिया है और ऊपर मैंने मेन फैब्रिक लिया है और इसके नीचे मैंने यहाँ पर पुरानी ही बेडशीट का यूज़ किया है एज अ लाइनिंग। तो इसको क्विल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी फोम यूज़ नहीं किया है, किसी भी तरह की कोई स्पंज यूज़ नहीं किया है और ना ही किसी आटा और राइस बैग का यूज़ किया है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपको अगर बैग बनाने में कोई भी मुश्किल आती है तो इस वाली वीडियो के थ्रू ना आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं आज। और अगर पहली बार भी आप बैग बना रहे हो या फिर कोई भी बैग बनाने का सोच रहे हो ना, तो ट्रस्ट में ये जो वीडियो है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ईजी ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैग बनाने के और क्विल्टिंग करने के। तो क्विल्टिंग करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत फील होती है ना, तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हो। मेन फैब्रिक ले लीजिए, मेन फैब्रिक के नीचे आप अपनी लाइनिंग का फैब्रिक ले लीजिए, दोनों को इक्वली रख लीजिए और उसके बाद आप सिंपली स्केल से सीधी लाइन कीजिए और उसके ऊपर जब आप क्विल्टिंग करोगे, मशीन चलाओगे, तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से आपका जो क्विल्टिंग है वो निकल के आएगी। तो जब भी आप क्विल्टिंग करते हो ना, तो हमेशा लाइनिंग वाले फैब्रिक को आप अपने मेन फैब्रिक से थोड़ा-सा बड़ा रखिए। ऐसा करने से आपका जो फैब्रिक है वो श्रिंक नहीं होता है। तो अभी मैं आपके साथ इसकी फाइनल मेज़रमेंट भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जो क्विल्टेड पीस है, इसकी जो लंबाई है वो है 54 और इसकी चौड़ाई जो है वो 24 है। तो कुल मिलाकर 54/24 का मैंने यहाँ पर एक ये क्विल्टेड पीस बना के रेडी कर लिया है और इस पूरे पीस से ही हम अपना बैग बना कर के रेडी करेंगे। तो मल्टी पॉकेट मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। टोटल 3 पॉकेट मैं यहाँ पर बनाऊँगी, ज़िप वाली भी और विदाउट ज़िप वाली भी। तो सारे जो ट्रिक्स है ना आपको एक ही बैग में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएँगे। अब सिंपली मैंने यहाँ पर इस पीस को इस तरह से फोल्ड किया है और अब हमें अटैच करनी है इसके बीच में सेंटर में ज़िप। तो ज़िप की लंबाई आपको कितनी लेनी है, जितने की हमारे बैग की चौड़ाई है। तो बैग की चौड़ाई हमने ली थी 24 इंच, तो यहाँ पर 24 इंच का ही आपको ज़िप इसमें लगाना पड़ेगा। तो ज़िप और फैब्रिक दोनों के ही राइट साइड को एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए आपने यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई लगानी है। और जब भी बैग बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि बैग में डबल सिलाई ही करिए, बिकॉज़ बैग में हम जब वेट डालते हैं ना, तो इनकी जो सिलाइयाँ होती हैं वो टूटने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। और एक बार सिलाई लगाने के बाद में आपने इसको पलट लेना है और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच डाल देना है, सो दैट ये जो हमारी ज़िप है ना, ये बहुत अच्छे से बैठ जाती है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में इस तरह से जो ज़िप है वो अटैच हो जाती है बैग के अंदर। तो सेम इसी तरीके से मैंने दोनों साइड में बैग के जो ज़िप है वो लगा ली है और ज़िप अटैच करने से पहले मैंने रनर को बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ तक हमने इस पार्ट को बना करके कंप्लीट कर लिया है और अभी मैंने इसको सिंपली डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो अभी हमें बनाना है इसका बेस। तो अपर बेस के लिए मैं यहाँ पर ज़िप वाली साइड से 6 इंच नीचे एक निशान लगाऊंगी और सेम 6 इंच का निशान ही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बॉटम पार्ट के लिए। तो यहाँ पर हमारा 6-6 इंच, यानी कि ये डबल कपड़ा है तो हमारा 12 इंच हो जाएगा ना। तो 12 इंच का यहाँ पर जो हमारे बैग का बेस है ना, ऊपर और नीचे का इक्वली निकल के आ जाएगा। और अभी इन निशानों को हमें कर लेना है एकदम से सीधा। मल्टी पॉकेट वाला बैग बना रही हूँ तो 2 पॉकेट में मैं यहाँ पर जिप अटैच करने वाली हूँ, बट एक पॉकेट में यहाँ पर सिंपल बनाऊंगी, यानी कि विदाउट जिप। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक ये फैब्रिक, जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है और डबल फोल्ड करने के बाद में इसका जो मेजरमेंट है वो है 10/12। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर 10/12 के 2 पीस भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप 20/24 का एक ही पीस ले
लीजिए और उसको आप डबल फोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर एक साइड से तो ये पहले से ही फोल्ड था और इसके जो अपोजिट वाला साइड था यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई डाल के इसको इस तरह से रेडी किया है। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद में कुछ ऐसे ना चोर सिलाई इसमें आ गई है, ऊपर से देखने में आपको कोई भी सिलाई यहाँ पर इसमें नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से ना बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से जो आपकी पॉकेट है वो बन करके रेडी होने वाली है यहाँ पर। तो अभी हमने लिया है हमारा बैग वाला पार्ट, तो इसको मैंने यहाँ पे 6 इंच जो हमने ऊपर वाला बेस के लिए निशान लगाया था वो निशान लगाया है और इस 6 इंच के नीचे मैंने 4 इंच का एक निशान लगाया है जहाँ पर हम अपनी पॉकेट को अटैच करेंगे। बट उससे पहले हमें यहाँ पे निकालना है अपने बैग का सेंटर, और बैग का सेंटर निकालने से ना आपकी जो पॉकेट है या आपके बैग की जितनी भी सेटिंग है वो इक्वल रहती है, बिल्कुल भी बैग का जो शेप है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो अभी इन सारे निशानों को हमें कर लेना है बिल्कुल स्ट्रेट, और जब इस तरह से स्ट्रेट लाइन करके हम बैग बनाते हैं ना, तो जितनी भी स्टिचेस या सिलाइयाँ वगैरह हम डालते हैं वो एकदम से सीधी बैठती हैं सारी। तो सेंटर वाली सिलाई को भी मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया है और अब हमें लेना है यहाँ पे अपने पॉकेट वाला पार्ट, और इसका भी हमें यहाँ पे निकाल लेना है सेंटर पार्ट। तो सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हम इस तरह से पॉकेट को बैक पर अटैच कर देंगे, और एक साइड से हमें इसे ओपन रखना है, लेकिन बाकी 3 साइड जो है हमें यहाँ पे सिंपल सिल देनी है और बिल्कुल फिनिशिंग से सिलना है। बिल्कुल आपको यहाँ पे कोई भी इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से हमारी ये पॉकेट बन गई है और बहुत ही ज़्यादा डीप बन करके रेडी हुई है। अब हमें हमारे बैग का जो दोनों पार्ट को इक्वल करना है और इसका सेंटर पार्ट एक बार हमको निकाल लेना है, और इसमें हमें अभी अटैच करनी है बेल्ट। तो सबसे पहले जो मैंने 6 इंच का निशान लगाया था ऊपर, उस 6 इंच के को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, और इसके बाद में जहाँ से हमने पॉकेट अटैच की है उसके 1 इंच ऊपर रख करके बेल्ट को हमें इसमें पूरा अटैच करना है। तो जहाँ से हमने सेंटर पार्ट निकाला था बैक का, यानी कि जो लोअर बेस था ना बैक का, वहाँ पर आएगा, तो वहाँ से स्टार्ट करते हुए हमें इस बेल्ट को लेके जाना है। और जितने भी आपको हैंडल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप हैंडल को मेजरमेंट कर लीजिए कि जितने आपको छोटे या फिर कितना लंबा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको पूरी बेल्ट को ऐसे करके इस पे अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मार्केट वाली यानी कि रेडीमेड बेल्ट का यूज़ किया है, और टोटली इस बैग में 4 मीटर जो बेल्ट है वो लग गई थी, और इसको मैंने 8 रुपये मीटर परचेज़ किया था। और अगर फैब्रिक की बात करूँ ना, तो इस पूरे बैग को बनाने के लिए अप्रॉक्स 1 मीटर फैब्रिक जो है वो लग चुका है, और इतना ही हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने बेल्ट लगा ली है अपने बैग में, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से ये बन के रेडी हो गया है। और अभी मैंने इसमें रनर भी डाल लिया है। अब हम इसमें साइड पॉकेट्स लगाएंगे। तो साइड पॉकेट्स लगाने के लिए सबसे पहले हमने हमारे बैग को डबल फोल्ड किया है, और अब हमें मेज़र करनी है इसकी लेंथ। तो हमने 54 इंच लंबाई ली थी इसकी, और अभी भी ये 54 इंच ही है। तो सिंपली हम 54 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा मेजरमेंट निकल के आ रहा है वो है 13.5 का। तो 13.5 के मुझे यहाँ पर 4 पीस चाहिए, जिसमें 2 मैंने यहाँ पर लिए हैं मेन फैब्रिक और 2 ही मैंने यहाँ पर ली है लाइनिंग फैब्रिक। तो ये हमने पॉकेट के लिए कट किया है। तो एक तरफ से मैंने इसको लिया है 14 और एक तरफ से मैंने इसको लिया है 13। तो जहाँ से मैंने इसको 13 लिया है उस साइड से 2 इंच का निशान लगाकर मैं दोनों मेन फैब्रिक को कट कर दूंगी। यहाँ पर आपको लाइनिंग को बिल्कुल भी कट नहीं करना है, सिर्फ मेन फैब्रिक ही कट करना है। तो पॉकेट बनाने के लिए हमने जहाँ पर कट लगाया था वहाँ पर मैंने इस तरह से ना जिप को अटैच कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको बैग में जिप अटैच करके दिखाया था। तो सिंपली हमने जिप लगाया, उसके ऊपर से प्रेस स्टिच डाला है, और इस तरह से मेन फैब्रिक हमारा जब रेडी हो जाएगा तो उसके नीचे हमें अटैच करना है लाइनिंग वाला फैब्रिक। और लाइनिंग वाला फैब्रिक मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था मेन फैब्रिक से, जिससे हमारी जो पॉकेट है वो श्रिंक ना हो। तो इस तरह से हमारी जो पॉकेट है ना वो बहुत इजीली बन के रेडी हो जाती है, और आप देख सकते हो कितने बड़े साइज़ की पॉकेट मैंने यहाँ पर बनाई है। और अभी इसको अच्छे से फिनिश कर लेंगे, और इस तरह से मैंने दोनों ही पॉकेट को बना करके रेडी कर लिया है। तो दोनों पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई हैं। अब हमें इसका निकाल लेना है सेंटर पार्ट। तो बैग्स बनाने के लिए ना सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है आपको वो है इनके सेंटर पार्ट का। अगर आप सेंटर पार्ट हमेशा मिला करके चलोगे तो आपका बैग बहुत ही अच्छा और बहुत ही फिनिशिंग से निकल के आएगा, बन के तैयार होगा।
तो पॉकेट का सेंटर पार्ट हमने निकाल लिया और हमने बैक का भी सेंटर पार्ट निकाल लिया। तो अभी हमें पॉकेट और बैक दोनों के सेंटर पार्ट को मिलाते हुए इसको पहले हमें नीचे की साइड से स्टिच करना है। और जिस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से स्टिच करोगे ना, तो यकीन मानिए आपका बैग बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी बैग बनाने में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए बैग को और पॉकेट को अटैच किया। एंड इसके बाद में हमें ऊपर की साइड, यानी कि जहाँ पर हमने जिप लगाई हुई है बैग में, उस जिप को और पॉकेट के सेंटर पार्ट को अटैच करते हुए स्टिच करना है। तो दो साइड से हमारे जो ये पॉकेट है ना, वो आसानी से स्टिच हो जाएगी। इसके बाद में अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पे अगर हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है पॉकेट में, या फिर थोड़ी सी भी लूजिंग कहीं पे आ रही है ना, तो बाकी जो बची हुई दो साइड है ना, वहाँ पर आप इसको एडजस्ट करके सिल सकते हो। तो बची हुई दोनों साइड को अब आपको एक एक करके सिल लेना है और इस तरह से ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से आपकी जो पॉकेट है बैग में अटैच हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो ट्रैवल बैग है ना, उसका लुक कंप्लीट हो गया है। और अभी आप एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन है उसको कट कर दीजिए और अच्छे से फिनिशिंग इसमें दे दीजिए। और फिनिशिंग के लिए आप चाहें तो यहाँ पर ना पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं, बट मैं इसको एज इट इज़ ही छोड़ दूँगी। इस तरह से भी इसका लुक जो है बहुत अच्छा आता है। अभी मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बन करके रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हो गाइस, कितने बड़े साइज़ का जो ट्रैवल बैग है वो मैंने यहाँ पे बना लिया है। पहले मैंने इसमें एक ब्लैंकेट रखा था सिंगल बेड का, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें काफ़ी जगह बच गई थी, तो मैंने इसमें एक डबल बेड का ब्लैंकेट भी रखा। तो यानी कि अभी इसमें एक डबल बेड का और एक सिंगल बेड के दो ब्लैंकेट रखे हुए हैं। और आप देख सकते हो कि फिर उसके बावजूद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो बचा हुआ है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसमें फ्रंट साइड में एक पॉकेट अटैच की थी, जो कि काफ़ी फिनिशिंग से हमारी बनी हुई है। और दो पॉकेट मैंने दोनों साइड में भी लगाई हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे जिप भी अटैच किया था। तो ओवरऑल ना बहुत ही अच्छा लुक तो इसका आया ही है, साथ में ना बहुत ही अच्छा साइज़ जो है इसका बन के रेडी हुआ है। तो इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इस और स्ट्रिक के अकॉर्डिंग आप चाहें तो किसी भी साइज़ का बैग बना सकते हैं, यही मेथड उसमें भी काम आएंगे। और अभी आप देख सकते हो कि इसका जो साइज़ है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। अब जो हमारे पास प्रिंटेड फैब्रिक बचा हुआ था, उसको मैंने यहाँ पर सिंपली पिलो कवर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इतने फैब्रिक से मैंने यहाँ पर 4 पिलो कवर बना करके, वो भी बड़े साइज़ के, रेडी कर लिए थे। और बिल्कुल मार्केट लाइक फिनिशिंग यहाँ पर मैंने अपने पिलो कवर्स को दी थी। बट पिलो कवर्स का वीडियो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। एंड आई होप गाइस कि काफ़ी सारे लोगों को पिलो कवर्स तो बनाने आते होंगे, बट अगर नहीं भी आता है तो मैं फिर कभी किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी कि मैंने पिलो कवर्स ये कैसे बनाए हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ ना गाइस, तो 2 साल मैंने इस रज़ाई कवर को यूज़ किया है और ये 400 रुपये का मैंने परचेज़ किया था। बट अगर आप कैलकुलेट करो गाइस, तो इतने बड़े साइज़ का हमने इस रज़ाई कवर से एक बैग बना लिया है और यहाँ पर 4 पिलो कवर भी बना लिए हैं। इस फैब्रिक में अगर आप पिलो कवर परचेज़ करने जाओगे तो आपको ईज़िली 150-200 रुपये का एक पेयर मिलेगा। बट हमने पुराने फैब्रिक को ही रीयूज़ करके यहाँ पर 4 पिलो कवर बना लिए हैं, प्लस एक बैग भी बना लिया है। सो गाइज़, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी आइडिया अगर आपको मेरा पसंद आया है आज वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी